गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए कल अपन ने देखा था, लास्ट टॉपिक था अपना विद्युत आवेशों की योज्यता। तो उसके अंदर अपन ये पढ़ चुके थे कि विद्युत आवेशों की योज्यता क्या होती है। किसी भी वस्तु या निकाय के ऊपर कुल आवेश उस पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कल अपन ने देख लिया था बीजगणितीय योग क्यों होता है, क्योंकि ये जो राशियां होती हैं, जो आवेश जो होता है वो अदिश राशि होती है, और अदिश राशियों को जोड़ने के लिए अपन क्या करते हैं, बीजगणितीय योग करते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए एक एग्जांपल से अगर इसको अपन ये देखना चाहें कि जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस पे ये चार आवेश हैं Q1 Q2 Q3 और Qn। Qn इसलिए लिया कि बहुत सारे हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कितने भी आवेश हो सकते हैं। तो अपन ने n ले लिया। तो अब इसका टोटल आवेश कैसे निकालेंगे। टोटल चार्ज होगा, सभी जितने भी आवेश हैं उनको बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग का मतलब है कि अगर किसी के ऊपर प्लस साइन है तो प्लस ही आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, यानी उनको चिन्हों सहित जोड़ना है अपने को। जैसे एक एग्जांपल से अपन क्लियर कर लेंगे इसको। अगर इसको और एक्सटेंड रूप में लिखना चाहें अपन तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एडिशन हो रहा है, एडिशन को अपन यानी कि जोड़ को अपन लिखते हैं सिग्मा से, और कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके n तक इसमें परिवर्तन हो रहा है। मान लीजिए i इज इक्वल टू 1 to n कर लेते हैं, ये अपन QI कर लिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। या भी अगर अपन इसको वापस ओपन करें तो QI का मान अपन रखेंगे 1। तो सबसे पहले I का मान 1 रखा तो Q1 आ गया, फिर सिग्मा का मतलब प्लस, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई वस्तु है जिसमें -5 माइक्रोकूलाम, 7 माइक्रोकूलाम, 15 माइक्रोकूलाम और -17 माइक्रोकूलाम, ये चार आवेश हैं अपने पास। और अपने को निकालना है कि इस पे कितने आवेश, इसका टोटल आवेश कितना होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको चिन्हों से ही जोड़ देंगे। टोटल Q बराबर क्या हो जाएगा, -5 + 7 + 15 -17, कितना हो गया ये 17। नेगेटिव नेगेटिव वाली को जोड़ दो और पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को जोड़ दो, तो यानी 15 और 7 कितने हो गए, 22 हो गए। और यहाँ पे भी 17 एंड 5 कितने हो गए अपने, अगेन 22 ही हो गए। ये हो गया -22 यानी 0 हो गया। कुल आवेश कितना आ गया इस पे, 0। चलो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए ये तो हो गया 1, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ अपन देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे है -3 माइक्रोकूलाम, 7 माइक्रोकूलाम, 15 माइक्रोकूलाम और -5 माइक्रोकूलाम। तो इसको जोड़ेंगे अपन, टोटल क्या आ जाएगा, Q बराबर -3 + 7 + 15 -5, कितना हो गया ये 5 और 3, ये हो गए -8 और ये हो गए +22, यानी 22 में से 8 गए तो कितना बचा अपने पास 14। ठीक है, 14 किस में आएगा, ये माइक्रोकूलाम। तो ये हो गया अपने पास विद्युत आवेशों की योज्यता। इसमें सिंपली आपको क्या करना है कि आपको ऐड करना है चिन्हों सहित। नेक्स्ट चलते हैं अपन, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी विद्युत आवेशों की निश्चरता। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी विद्युत आवेशों की निश्चरता। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। निश्चरता का मतलब क्या होता है कि देखिए आवेश किसी भी निर्देश तंत्र के ऊपर निर्भर नहीं करता है, यानी अपन ये कह सकते हैं कि आवेश जो है स्थिर हो, चाहे गतिमान हो अवस्था में हो
गतिशील अवस्था में हो, उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, इसका मतलब क्या है? देखिए, कोई भी वस्तु स्थिर है या गतिमान है, ये कैसे डिसाइड करते हैं अपन? किसी निर्देश तंत्र के अनुसार। जैसे मैं इस कमरे के अंदर अभी स्थिर अवस्था में हूँ, किसके रेस्पेक्ट में? इस कमरे के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर मैं तुलना करूँ चंद्रमा की, तो चंद्रमा के रेस्पेक्ट में या चंद्रमा की तुलना में मैं गतिशील हूँ। यानी किसी निर्देश तंत्र के अनुसार अपन गतिमान है और किसी निर्देश तंत्र के अनुसार अपन स्थिर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आवेश का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि आप गतिमान निर्देश तंत्र को चूज कर रहे हैं, आप चुन रहे हैं, तो यानी आप स्थिर भी हो सकते हैं, गतिमान भी हो सकते हैं, और उस निर्देश तंत्र के अनुसार आपका मान जो है चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप चाहे स्थिर हो चाहे आप गतिमान हो, आवेश के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए, इसको आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई Q आवेश है विराम अवस्था में, तो इसका मान गतिशील अवस्था में भी वही रहेगा। सिंपल, यानी आवेश के मान में चेंज नहीं आता। बोले ये क्या है बात कि विराम अवस्था में गतिशील अवस्था में वो तो सेम ही रहता है? नहीं, चेंज होता है। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान जो होता है वो गतिशील अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसका मान बढ़ जाता है। लेकिन नॉर्मल जो वेग है, जैसे 200 किलोमीटर पर आवर, ये बहुत छोटे वेग हैं। लेकिन अगर आप वेग की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रकृति में जो वेग पाया जाता है वो होता है अपने पास प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग होता है c, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल जो है सबसे ज़्यादा चाल होती है यूनिवर्स में, इससे ज़्यादा चाल किसी की भी नहीं हो सकती, ऐसा आइंस्टाइन ने अपनी सापेक्षता के सिद्धांत में कहा था। ठीक है, एक और अपन नोट देखते हैं इसमें, विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश क्या होता है? देखिए, आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं, और यह वेग बढ़ने पर इसका मान घटता है। वेग बढ़ने पर मान घटता है। कैसे घटता है? देखिए, यहाँ नीचे आपको द्रव्यमान दिख रहा होगा। द्रव्यमान जो है वेग पर निर्भर करता है, आवेश नहीं करता। अभी अपन ने देखा था निश्चलता में। द्रव्यमान कैसे निर्भर करता है? ये आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार ये फॉर्मूला आता है। इसको आप डायरेक्ट याद रखें, वैसे इसका डेरिवेशन भी आएगा आगे की कक्षाओं में, 1 - v²/c²। तो जैसे जैसे वेग बढ़ता जाता है, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इसकी वैल्यू घटती जाएगी, क्योंकि इसमें से माइनस हो रहा है। पहले मान लीजिए वेग 0 है तो इसका मान 0 हो गया, तो इसका अधिकतम मान क्या होगा? 1। लेकिन जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये इसमें से माइनस होता जाएगा, यानी इस 1 की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर 1 से कम वैल्यू को अपन भाग देते हैं किसी भी संख्या में तो वो बड़ी हो जाती है। जैसे आप 5 के अंदर 0.5 का भाग दो तो कितना आएगा? देखिए, 5 इस 10 वालों को उठाएंगे तो 5/10, तो 10 हो गया ना। इसका मतलब क्या है कि जब किसी 1 से छोटी संख्या का भाग दिया जाता है तो बड़ा हो जाता है। इसका मतलब इसमें 1 से छोटी संख्या होगी, इसमें से माइनस होगा तो 1 से छोटा ही आएगा, उसका अंडर रूट करेंगे, फिर उसमें उसका भाग देंगे तो इसका मान बढ़ जाएगा। यानी वेग बढ़ने पर द्रव्यमान का मान बढ़ता है। तो विशिष्ट आवेश के अंदर क्या होगा? ये नीचे है तो कोई नीचे वाली डिवाइड हर वाली जो क्वांटिटी है वो बढ़ती है, तो ओवरऑल जो इसकी वैल्यू है वो घटने लग जाती है। तो ये है विद्युत आवेशों की निश्चरता। यानी आवेश चाहे विराम अवस्था में हो चाहे गतिशील अवस्था में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उसके मान पर। तीसरा पॉइंट आता है इसमें, विद्युत आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत।
कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो अपन ये जान लें कि ये नियम किसने दिया था। तो ये दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ओके, अब ये होता क्या है, ये इसका स्टेटमेंट अपन नोट करना चाहें तो ये होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। और दूसरा स्टेटमेंट इसका ये हो सकता है कि किसी विलगित निकाय का मतलब आइसोलेटेड बॉडी, यानी वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सेपरेट है। जैसे आजकल आइसोलेशन चल रहा है ना कि उसको आइसोलेशन में कर दिया गया, मतलब बिल्कुल सेपरेट आउट करना। तो किसी आइसोलेटेड बॉडी या विलगित निकाय के अंदर कुल आवेश का मान संरक्षित रहता है, यानी आवेश का मान ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आवेश किसकी वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जहां से जाएगा वहां पॉजिटिव आ जाएगा, जहां जाएगा वहां नेगेटिव आएगा, लेकिन टोटल तो उसमें क्या होगा? बराबर ही रहेगा ना, शून्य ही रहेगा। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इसमें कोई एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। अब यहां से मैं क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज देता हूं, तो इस पर कितना आ जाएगा? प्लस एक इलेक्ट्रॉन के, यानी इसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो कितना आवेश आ जाएगा? 1.6 10⁻⁻19 प्लस में आ जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? -1.6 10⁻⁻19। ओके, तो अगर टोटल देखें इस बॉडी के अंदर, इस पूरी आइसोलेटेड बॉडी के अंदर, तो जितना प्लस आया उतना ही माइनस आया, तो अभी भी जीरो ही है और पहले भी जीरो ही था। तो यानी क्या हुआ, इस बॉडी में इधर से उधर तो आवेश गया, लेकिन टोटल अगर देखें तो अभी भी वही रहे जो पहले था। यानी आवेश संरक्षित रह रहा है, आवेश को नष्ट नहीं कर सकते ना ही उत्पन्न कर सकते। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आता है इसका, घर्षण द्वारा आवेशन, जो अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग में। तो घर्षण में क्या होता है, जितना आवेश एक वस्तु पर आया, जैसे मान लीजिए ये ए वस्तु है और ये है बी वस्तु, इनको दोनों को आपस में रब कराया, रगड़ा, तो जितने इस पर पॉजिटिव आएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे। सपोज करिए इधर से इधर गए इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन गए, तो इस पर 3 इलेक्ट्रॉनों के विपरीत यानी प्रोटॉनों का आवेश आ जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉनों का आवेश आ जाएगा, लेकिन कुल आवेश अभी भी अगर जोड़ें इसको, तीनों को प्लस को और माइनस को जोड़ेंगे तो शून्य। तो घर्षण द्वारा आवेशन भी क्या है? एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेशों के संरक्षण सिद्धांत को समझा रहा है। ये एग्जाम्पल किसका है? आवेशों के संरक्षण सिद्धांत का। सेकंड एग्जाम्पल इसमें हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन लिया अपन ने, एक लिया पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसी तरह से एक पॉजिट्रॉन भी होते हैं। पॉजिट्रॉन में क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉन जैसी ही रहती हैं, लेकिन इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो जब ये दोनों को मिलाया जाता है तो वहाँ पे गामा रेज निकलती हैं, ये गामा किरणें हैं, ठीक है। और गामा किरणों के साथ एनर्जी भी निकलती 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो प्रक्रिया है इसको शून्यीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? शून्यीकरण, या एनिलेशन भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एनिलेशन प्रोसेस। इसका जो विपरीत है, अपोजिट, उसमें क्या होगा? गामा किरणें होंगी। गामा किरणों को अगर आपने वही एनर्जी दे दी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये वापस से ब्रेक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में प्लस पॉजिट्रॉन में। इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं युग्म उत्पादन। क्या बोलते हैं? युग्म उत्पादन, पेयर
और एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। जैसे चौथा एग्जाम्पल देखते हैं अपन, रेडियो एक्टिव पदार्थों के अंदर क्या होता है, जो पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ वो अपने आप छोटे उससे नीचे वाले परमाणु क्रमांक के परमाणुओं में टूट जाता है। जैसे यूरेनियम 238, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92, ये टूटता है थ्योरियम में, थ्योरियम का होता है 234 और परमाणु क्रमांक होता है 90। और हीलियम का 4 होता है या 2 होता है। अब अगर आप यहाँ देखें तो अभी भी अगर इसमें आवेश की मात्रा देखें तो यहाँ 92 था और यहाँ पे भी 90 + 2 कितना हो गया, 92 हो गया। ओके, और भी देख सकते हैं आप, जैसे परमाणुओं में कुछ छोटे परमाणु मिलके बड़े परमाणु बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, ये हीलियम से मिलके हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और फ्लोरीन बनाता है, फ्लोरीन कितना होता है 9। यानी यहाँ पे अगर अपन देखें तो 7 + 2 9 हो रहा है, यहाँ पे भी 9 हो रहा है। यानी आवेश ना तो उत्पन्न हुआ ना ही नष्ट हुआ, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है। तो ये है विद्युत आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत। लास्ट आता है इसमें क्वांटीकरण का सिद्धांत। विद्युत आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, जैसे अपन पहले देखे कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर वस्तु से निकाल लिए जाएं तो धनावेशित वस्तु हो जाती है और इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो वो ऋणावेशित हो जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार है किसी भी वस्तु पर जो आवेश आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी है कि मान लीजिए कोई एक वस्तु है अपने पास, अब इससे मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस पे कितना आवेश आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 3 प्रोटॉनों के बराबर आवेश आ जाएगा। और एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्लस में 1.6 × 10⁻⁹। तो 3 पर कितना हो जाएगा, 3 × 1.6 × 10⁻⁹। अगर इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकाले होते तो 4 आ जाता है यहाँ पे, 5 निकाले होते तो 5 आ जाता है इस पे। इसके उल्टा अगर यहाँ पे बी कोई वस्तु ले लेते हैं, इसमें मान लीजिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आते तो इस पर आवेश कितना होता, 3 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर, 3 × -1.6 × 10⁻⁹। 4 आते तो 4 × 1.6 × 10⁻⁹। यानी इसका मतलब किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। यह क्वांटीकरण का सिद्धांत है। और इसमें छोटे से छोटा क्वांटा, आवेश का सबसे छोटा क्वांटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और ये जो नियम दिया था ये मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने दिया था अपने तेल बूंद प्रयोग में। ये क्वेश्चन भी है आपकी बुक में, किसने दिया था, ये मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने तेल बूंद प्रयोग में। तो यानी इस सिद्धांत को आप लिख सकते हैं Q = ±NE, जहां N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E बराबर क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ माइनस में। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो फिर उस पर आवेश कैसा आएगा, प्लस वाला आएगा, वहाँ प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बराबर ही आवेश होता है।
प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 10 टू पावर -19 और इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है, लेकिन द्रव्यमान दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना होता है 9.1 10 टू पावर -31 kg और प्रोटॉन का होता है 6.67 10 टू पावर -27 kg। सॉरी 1.67 होता है। तो ये है क्वांटीकरण का सिद्धांत। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल अपने किताब में भी है कि 1 कूलाम आवेश है अपने पास। एग्जाम्पल, 1 कूलाम आवेश अगर अपने को प्राप्त करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन उससे निष्कासित करने होंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो 1 कूलाम क्या दे रखा है, Q का मान दे रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश अपने को पता है 1.6 10 टू पावर -19। ठीक है, ये माइनस प्लस तो अभी केवल एक उसका प्लस माइनस तो है, लेकिन अब परिमाण अपन 1.6 10 टू पावर -19। Q इज इक्वल टू NE, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो गया 1, N का मान अपने को कैलकुलेट करना है 1.6 10 टू पावर -19, यानी N बराबर क्या हो जाएगा 1/1.6 10 टू पावर -19। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर आ जाता है, तो 1/1.6 ये 10 टू पावर +19 ऊपर आ जाएगा। इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये पॉइंट को हटाएंगे तो ये 16/10 हो जाएगा। तो 10/16 गुणा 10 की घात 19। अब आप इससे एक 0 और ले लो, क्योंकि 10 के अंदर 16 का भाग नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 16 10 टू पावर +19। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6.25 10 टू पावर 19। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें 6.25 10 टू पावर 19, यानी 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये किसके द्वारा अपन ने निकाला, क्वांटीकरण के सिद्धांत के।